नेतन्याहू खुद की जान बचाने के लिए बंकर में छिप गया है। आईजीआरसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। टीवी9 के स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। नेतन्याहू का खात्मा एकमात्र विकल्प है। जो खुफिया एजेंसी है उसने ऐसा दावा किया है। आक्रामक नीति की वजह से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का असली गुनहगार जो है कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है। और नेतन्याहू अब इतना डरा हुआ है, कहा जा रहा है नेतन्याहू हर रोज अपने दफ्तर को बदल रहा है। नेतन्याहू बंकर्स में अपने दफ्तर को बनवा रहा है किसी भी प्रकार से अब वो बच पाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि नेतन्याहू को ईरान ने मार गिराया है और नेतन्याहू को वीडियो के जरिए इस साबित करना पड़ा कि नेतन्याहू जिंदा है, नेतन्याहू अभी मरा नहीं है। लेकिन आईआरजीसी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि नेतन्याहू को मारना ही ईरान का अब असली मकसद बन चुका है। और नेतन्याहू के साथ पूरा इजराइल जो है चौतरफा घिर गया है। अब बचने के लिए कोई रास्ता नेतन्याहू के पास नहीं है। और वहीं आईआरजीसी के कमांडर जो है इस्माइल कानी, उन्होंने कहा है कि विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर हुआ है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को रोका है। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। आईआरजीसी कमांडर का बयान है। अब मिडिल ईस्ट की नई व्यवस्था माननी होगी और अगर मिडिल ईस्ट की नई व्यवस्था को नेतन्याहू नहीं मानते हैं तो नेतन्याहू को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी खबर आपके सामने एक और है। ईरान की जहां फिदा यूनिट जो है 10 लाख सैनिकों की इसमें भर्ती की गई है। फिदाइन की तरह ये लोग काम करेंगे, रेडी टू अटैक मोड में ये लोग रहेंगे। जब इनसे कह दिया जाएगा एक काम करो, तुम इजराइल को मार दो, जो इजराइल के सैनिक हैं उनके ऊपर अटैक कर दो, ये लोग तुरंत अटैक कर देंगे। मतलब लाखों सैनिक अब रेडी टू मूव है, रेडी टू अटैक हैं। इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य में जानिसार की तर्ज पर इनको तैयार किया गया है। ये लड़ाके ऐसे हैं जो हमेशा जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और बड़ी खबर आपके सामने है। रूस ने ईरान को अमेरिका के खिलाफ मदद कर दी है। बड़ी खबर है। रूस जो है ईरान के साथ आ गया है और रूस कह रहा है तुम चढ़ाई करो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। दसन की रिपोर्ट में हैरान करने वाला बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही साथ यूएस बेस की जानकारी भी साझा कर दी गई है। आप समझिए ये कितनी बड़ी खबर है। और अब जो है रूस से ईरान को वरदान मिल चुका है। 6 प्रमाण ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे नेतन्याहू इसी काबिल है ही। ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा दिया गया है जिससे सटीक हमले किए जा सकें। और इसके अलावा जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की फोटो समेत बाकी जानकारी दे दी गई है। डिएगो गार्सिया बेस स्कैन कर ईरान को इनपुट मुहैया करवा दिया गया है। 6,650 करोड़ का यूएस जासूसी विमान गिराने में ईरान की मदद किसने की है? रसिया ने कर दी है। ईरान को हथियारों से भी लगातार मदद करने का दावा रिपोर्ट में किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आर पार 6 दिन बाद विनाशक प्रहार अटैक लगातार जारी है। ईरान की खुल्लम खुल्ला मदद अब रूस वर्सेस अमेरिका तय हो चुका है। मतलब दुनिया के जो सैकड़ों अमन पसंद देश हैं वे लोग अब खुल करके ईरान का समर्थन कर रहे हैं। 540 किलो यूरेनियम एटम बम बनाएगा ईरान। और अगर एटम बम बना दिया ईरान ने और ईरान ने छोड़ दिया इजराइल के ऊपर तो इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ट्रंप देखते रह गए, यूरेनियम गायब हो गया। दुनिया की धमनियों पर ईरान का नियंत्रण है। अब देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, वाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी है
जो है ईरान का अपना दबदबा। लाल सागर पर भी हुती का बैरियर है, हुती हो या फिर हिजबुल्लाह हो, ये सभी लोग ईरान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर वाब अल मंदेब स्ट्रेट 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार जो है और का रास्ता है। लाल सागर पर अब हुती ने बैरियर लगा दिया है। 8.8 मिलियन बैरल तेल रोज गुजरता है और अगर रोक दिया गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का मुख्य रूट यही है और बैरियर लगा दिया गया तो जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूम करके जाना पड़ेगा। यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा, ईंधन खर्च होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से यूरोप एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन के कारोबार का नुकसान होगा। अब आप सोचिए ईरान कितना पावरफुल है, ईरान कितना ताकतवर है और ईरान लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जिस प्रकार से इजराइल चौतरफा घिर गया है, ईरान के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, ईरान खुद को बचा ले। और अगर माफ कीजिएगा, इजराइल अगर खुद को नहीं बचा पाता तो इजराइल का खात्मा हो जाएगा। इजराइल को, नेतन्याहू को लग रहा था कि ये जो है फिलिस्तीनी जैसे हैं, इनके पास ना तो हथियार है ना ही कोई मिसाइल है, लेकिन इस बार पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती इजराइल ने कर दी है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि अब गुहार लगा रहा है अमेरिका से। इजराइल कह रहा है कि आकर के मुझे बचा लो वरना मैं मार दिया जाऊंगा। नेतन्याहू को खतरा है कि कहीं उसका मर्डर ना कर दिया जाए। आयरन डोम जो था इजराइल का वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया है। धुआं धुआं, हाइफा रिफाइनरी, इजराइल की सांसें उखड़ गई हैं। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक, देखिए हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर ही रहा है और अब हुती भी इस मैदान में कूद पड़ा है और हुती भी डरने वाला नहीं है। अब इजराइल जो है उसके सामने अब बचाव करने की चुनौती आ गई है। जो 4 लेयर इन लोगों ने अपना बना रखा था कि सुरक्षा कवच है, चारों लेयरों को भेदने का काम ईरान ने कर दिया है। देखिए जो सुरक्षा चक्रव्यूह था इजराइल का, उस सुरक्षा चक्रव्यूह को भी ईरान ने भेद दिया है। देखिए सुरक्षा लेयर नंबर 1 जो था थाद पैट्रियट था, उसको भी भेद दिया है ईरान ने। और दूसरा जो इनका है आयरन डोम, उसको भी क्रॉस कर दिया है। इनका जो तीसरा लेयर है मीडियम रेंज ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट, उसको भी खत्म कर दिया है ईरान ने। और जो इनका चौथा लेयर है जिसे कहते हैं डेविड स्लिंग, उसे भी ईरान ने भेद दिया है। मतलब चारों लेयर्स को तबाह कर दिया है और अब बचने वाला नहीं है ईरान। और प्रॉक्सी के हमलों से इजराइल थर्रा रहा है, डर रहा है। और इसके अलावा देखिए बीर सेबा की एक फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला कर दिया गया है। तो मतलब हर तरफ से ईरान जो है वो अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। अमेरिका मजे ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं। लेकिन अब नेतन्याहू बुरे फंस गए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि नेतन्याहू जो है उन्होंने अपने आप को एक बंकर में शिफ्ट कर लिया है और डर के मारे उनके जो हड्डियां हैं, शरीर जो है वो कांप रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो मिसाइल आए या ड्रोन आए वो सीधे और सीधे अटैक कर दे नेतन्याहू के ऊपर। और खबर तो यहां तक है 92% हमले ईरान के सफल हो रहे हैं, 8% हमले ही बर्बाद जा रहे हैं। मतलब समझिए रेशियो कितना अच्छा है, 92% से ज्यादा अटैक सफल हो रहे हैं। कमर टूट गई है और हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर के वार्निंग दिया गया है। नियंत्रण के सपने यूएस के साथ दफन होंगे, ईरान ने चेता दिया है। तेहरान
को झुकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और नेतन्याहू का खात्मा एकमात्र विकल्प बचा हुआ है और नेतन्याहू को जिम्मेदार इस पूरे केस में ठहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। धन्यवाद।